MDI स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। चलिए, जैसा कि हमने आपको हम पहले बता दें कि संस्कृत का एक चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, वर्ण विचार। 2 वीडियो उसकी हैं। अगर दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो वर्ण विचार आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आज दूसरा चैप्टर नया है, समझ में आएगा। और दूसरा चैप्टर आज आपको पढ़ना है माहेश्वर सूत्र। याद रहे, इसकी भी हमको 2 वीडियो कम से कम लेना पड़ेगा इस चैप्टर का। ठीक, तो हर जितने भी आएंगे संस्कृत के चैप्टर सब 2-2 वीडियो के रहेंगे। आप बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो वर्ण विचार की 2 वीडियो है केवल, उसको आप देख लीजिएगा और आपको पहला चैप्टर वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन की चर्चा की थी। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं माहेश्वर सूत्र। ठीक, और माहेश्वर सूत्र को हम ध्यान से समझते हुए चलते हैं। यहाँ आने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुन लेना है, तब यहाँ हम इसकी आगे बढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपसे कभी कोई पूछे तो संस्कृत में त्रिमुनि एक शब्द आता है और त्रिमुनि के नाम से 3 लोग जाने जाते हैं। एक महर्षि पाणिनि और दूसरा कात्यायन और तीसरे नंबर पर आते हैं पतंजलि। ये संस्कृत के 3 त्रिमुनि हैं। आप फिर से एक बार सुन लीजिए, नहीं आप भूल जाए। पहले नंबर पे आए महर्षि पाणिनि, दूसरे नंबर पर कात्यायन या वररुचि, उन्हीं का नाम है, घबराइएगा नहीं। तीसरे नंबर पर पतंजलि। ये संस्कृत के 3 जो हैं, इनको त्रिमुनि कहा जाता है। याद रहे, संस्कृत व्याकरण पूरा महर्षि पाणिनि ने ही लिखा है। किसने लिखा है? महर्षि पाणिनि ने। तो एक बार क्या हुआ, महर्षि पाणिनि बैठे हुए थे, तप कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। उस समय शंकर भगवान यानी शिव जी जो हैं, उन्होंने उद्घोष करते हुए और नाच गाना करते हुए 14 बार अपने डमरू को, यानी उन्होंने डमरू बजाया और महर्षि पाणिनि ने 14 बार उसको सुना। और महर्षि पाणिनि ने जब शिव जी के द्वारा बजाए गए डमरू का गहन अध्ययन किया तो उन्होंने तो देखा ये तो पूरा संस्कृत व्याकरण है, इसमें तो पूरा वर्ण विचार है, इसमें स्वर है, व्यंजन है। उन्होंने उसका गहन अध्ययन किया। फिर उन्होंने संस्कृत भाषा जो है पूरा व्याकरण का निर्माण किया। उसके बाद जो वररुचि का कात्यायन आए और पतंजलि आए, इन लोगों ने उसको थोड़ा सुधार किया। पतंजलि ने महाभाष्य लिख दिया, ठीक है ना। तो इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। तो आप ये क्लियर रखना है कि संस्कृत में त्रिमुनि के नाम से 3 लोग जाने जाते हैं, आपको उनको याद रखना है। ठीक, महर्षि पाणिनि ने पूरा संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया। उसी के आगे हम चलते हैं। माहेश्वर सूत्र, क्या डमरू बजा, वही हमने लिखा है हिंदी में। जो आपको इस श्लोक में हमने यहाँ लिखा है उसकी हम हिंदी आपको बता चुके हैं। आप 1-2 बार हमारे साथ अभ्यास करेंगे और पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा। भाई, इस समय सावन पर्व चल भी रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि शिव जी का नाम आप ले भी सकते हैं प्रेम से। ठीक, बहुत ध्यान से आपको सुनते हुए चलना है और आपको याद भी कर लेना है। कैसे? नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। इससे पहली लाइन सबको कहना अपने मन में, जो घर पे हो, जहाँ जैसे हो, आपको जरूर पढ़ना है। सावन का पर्व है और आप शिव का नाम इस तरीके से लेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। जरूर लीजिए भाई अपने मन में। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। ओधत्ते कामा, विसर्ग है ना, कल में बताया था। ओधत्ते कामा सनिकादि सिद्धान एते विमर्शे शिव सूत्र जालम। फिर से, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम।
उद्धर्त कामा सनिकादि सिद्धांत एते दुमर्से शिव सूत्र जालम। 14 बार शिव जी ने डमरू बजाया और महर्षि पाणिनि ने गहन अध्ययन किया और उन्होंने 14 सूत्रों को विस्तार से लिख दिया। ये जो 14 सूत्र हैं सब छोटा से लेकर ज्ञा तक के ही आते हैं। तो ध्यान से आप समझते चलेगा। एक बार फिर से आप उच्चारण करिए, ये रट जाना चाहिए तभी आपको कंफर्म होगा। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। उद्धर्त कामा सनिकादि सिद्धांत एते दुमर्से शिव सूत्र जालम। आप ध्यान समझिएगा। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। क्या लिखा है यहाँ? 9 पंचवारम। 9 पंचवारम। 9 5 कितना? 14। ठीक, क्लियर हुआ? अच्छा आगे सुनो। ढक्का मतलब क्या? डमरू बजाना। ननाद नाचते गाजते हुए। ठीक वही अर्थ जो हमने बताया। और नटराज राजो कौन? शिव शंकर भगवान डमरू बजा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। अब कितनी बार बजाए? 9 पंचवारम, 14 बार बजाए। इसीलिए नित्यावसाने यानी नाचते गाजते हुए। और लास्ट में है विमर्शे शिव सूत्र जालम। याद रहे माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहा जाता है। तो माहेश्वर सूत्र को क्या क्या कहते हैं पहले वो जान लीजिए। माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। याद रहे प्रत्याहारों की संख्या 32 है। कल जब वीडियो लेकर आएंगे तो प्रत्याहार ही लेकर आएंगे कि प्रत्याहार 32 हैं कौन कौन। अभी सिखा देते हैं, चाहोगे आज घर जाकर खुद ही आप 32 बना सकते हो, अभी तरीका बता रहे हैं। तो याद रहे माहेश्वर सूत्र का एक नाम प्रत्याहार सूत्र है और दूसरा नाम शिव सूत्र है और तीसरा माहेश्वर सूत्र खुद है और चौथा वर्ड समान्वय सूत्र है। तो कितने नाम हैं? 4। हम तो 4 ही चर्चा करें, घबराइएगा नहीं। माहेश्वर सूत्र 14 बार जब डमरू बजा तो 14 नाम है शिव जी का, लेकिन आप 4 ही जाने लेते, घबरा जाएंगे। 4 है। अब 14 माहेश्वर सूत्र कैसे हैं ये याद रखना है हर हाल में। ये भूल जाओ ठीक है। ये 14 सबको जब स्कूल खुलेगा, जो भी आपको अध्यापक संस्कृत पढ़ाएंगे, हम भी आएंगे बीच में, पूछेंगे हर बच्चे से ये आप हमें 14 माहेश्वर सूत्र सुनाइए। सबको याद होना चाहिए। ध्यान सुनो कैसे, अलग अलग करके पहले पढ़ते हैं फिर संयुक्त में पढ़ेंगे। आ ई उ या आ ई उड़ अलग अलग, री ली क, फिर ए ओंग अलग अलग पढ़ो, ऐ औ च, ठीक, फिर हा या वा र ट सब वही है व्यंजन स्वर, लड़, फिर या मा ग र न म, ये नासिका से बोला जाता है जितना है अमंगंडम। और झा ब ये आगे घा ड धा स, जा ब ग ड़ दस, फिर खा फा छा था था चा ता ता वो अलग अलग करके पढ़ोगे भूलेंगे नहीं। फिर का पा ए, फिर सा यानी बड़ा सा कहते पढ़िए, खट्टी सा छोटा सा रा, फिर हर। अब ऐसे पढ़ो आयुड़ रिलिक अयोंग योच है वरट लड़ यमंगणम झवय गड़दस जब गड़दस खप छट त चट तव कपय सससर हल। फिर से ध्यान सुनो आयुड़ रिलिक अयोंग योच है वरट लड़ यमंगणम झवहि गड़दस जब गड़दस खप छट त चट तव कपय सससर हल। आयुड़ रिलिक अयोंग अवोच है वरट लड़ यमंगणम झवहि गड़दस जब गड़दस। अब यहाँ थोड़ा झूलता है, याद कर सकते हो उसको। ट्रेन देखो तो ना कैसे चलत है, खप छट त चट तव ऐसे चलती है ट्रेन। तो ख फ छ त थ चट तव
खपय छठ तो कपय ससर हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आयुड़ लिकयों गयोच आय वरट लड़यो मंगणम झवाहि गण दस जब गण दस खप छट चट तो कपह सस सर हल। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद काम नौ पंचवारम उद्धर्त कामा सनिकादि सिद्धांत एते विमर्शे शिव सूत्र जालम। आयुड़ लिक एवं गयोच है वरट लड़य मंगनम झवय गण दस जब गण दस खप छट चट तो कपय सस सर हल। ठीक, एक बार लास्ट फिर उसकी कुछ बातें महत्वपूर्ण बताएंगे। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्त कामा सनकादि सिद्धांत एते विमर्शे शिव सूत्र जालम। आयुड़ लिक योग योच वरट लड़य मंगनम झवय गण दस जब गण दस खप छट तो चट तो कपह सस सर हल। अब यहां से आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। क्या ये जो लास्ट में जो हलंत लगा है इसको हम गोला कर दे रहे हैं और इन वर्णों को कहते हैं इत संज्ञक वर्ण। क्या कहते हैं? बहुत बात अभी समझे है, हम गोला कर दे रहे हैं। इत संज्ञक तो आप कहेंगे इत संज्ञक की संख्या कितनी? 14। कितने भैया? 14। देखिए हो गया गोला। यह पहला पॉइंट मिल गया, एकदम फीड हो जाएगा। लिखवाएंगे नहीं, अगर इतने ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर लिखवाने चाहे तो लिखवा दें कि कुल इत संज्ञक माहेश्वर सूत्र में कितना? 14। तो क्यों लिखवाएं? तो 14 आप पहले याद करो। माहेश्वर सूत्र 14 याद है। जो लास्ट में जिसमें हलंत लगा है इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण का क्या काम है? तो इत संज्ञक वर्ण का काम प्रत्याहार बनाने में किया जाता है। दिखाना पड़ेगा, हमें तो नहीं लगता ऐसे याद हो जाना चाहिए। जितने माहेश्वर सूत्र हैं 14 माहेश्वर सूत्र हैं, सबके अंत में जो वर्ण हैं वो इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। इत संज्ञक वर्ण का काम प्रत्याहार बनाने में किया जाता है। बोलो 2 लाइन याद होगी? 2 लाइन याद होगी ना, तो तीसरी लाइन भी याद कर लो। इत संज्ञक करने वाला सूत्र हलंत्यम होता है। घबराए ना, लिख देता है क्या होता है? हलंत्यम। काले से लिखे हलंत्यम लिख लीजिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो यहां लिख दे रहे हैं इत संज्ञक करने वाला। ध्यान सुनो, माहेश्वर सूत्र में कितने इत संज्ञक वर्ण हैं? तो कंफर्म हो जाइए 14। और इत संज्ञक वर्ण का काम क्या है? तो प्रत्याहार बनाने के लिए। और हलंतम एक सूत्र है। हलंत्यम, ठीक, आधा मार्क्स लास्ट में रहता है हलंत्यम। आप ध्यान सुनिए, एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो हम लिख देंगे। अब इसमें क्या लिखा है ऐसे ही समझना है आपको। जो हमने गोला कर दिया गया ये सब क्या है? इत संज्ञक। तो 3 बात फिट करो। 3 क्या? सीरियल से। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी? 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या अगर 14 है तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या भी 14 है कहां? दिखाई देते हैं? हाँ भाई, जितने माहेश्वर सूत्र हैं सबसे बाद वाले जो वर्ण हैं वो सब क्या है? इत संज्ञक। आगे ध्यान समझिए, इत संज्ञक वर्ण का काम क्या है? तो प्रत्याहार बनाने के लिए किया जाता है। अब पूछा जाता है परीक्षा में, अब ये इत संज्ञक करने वाला सूत्र हलंत्यम है। और अगली लाइन तो और खतरनाक सुनो,
इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र तस् लोपा है। घबराएगा, फिर लिख देता है, ठीक है ना। आप बहुत डीप तो पढ़ा रहे हैं, एक अगर फिर कह लेबो तो घबराए ना भैया। तस् लोपा, तस् लोपा। चलिए अब फिर से ध्यान समझो, बस आखिरी पे चल रहे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, ध्यान समझिए। इसे बार बार क्यों मैं कह रहा हूं कि यहीं से याद हो जाए मोर भैया। फिर से ध्यान समझो, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी? 14। इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी? 14। इत संज्ञक वर्णों वाला सूत्र यानी इत संज्ञक वर्ण यानी इत संज्ञक करने वाला सूत्र हलंत्यम, और इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र तस्य लोपा। क्लियर हुआ? अगली लाइन फिर सुन लो। माहेश्वर सूत्र में आपका एक वर्ण 2 बार आता है, और वो वर्ण क्या है? अड़ा। ध्यान दीजिएगा, देखिए, आयुड़, रिलिक एवं एवच, आयुड़ ना मिला ना, यहां मिला, और एक यहां मिला, तो कितनी बार आया है? 2 बार। और एक ही ऐसा वर्ण है जो केवल 2 बार आया है, किस रूप में? किस रूप में मोर भैया? इत संज्ञक के रूप में। अच्छा, इत संज्ञक के अलावा कोई भी सब वर्ण 2 बार आया है? हाँ, हा आया। कहाँ घेरा जाए? हेरो, हल, हा मिल गया, और फिर कहा है बारट, हा, बस 2 मिला। तब यही देखो, इसे याद कर पड़े। अब फिर से पूरा सुनो, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, फिर प्रत्याहार बनाना बताते हैं। फिर से पूरा ध्यान सुनो, ठीक? नोट कर लीजिएगा जो लोग हैं, थोड़ा हम विस्तार से, थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं, घबराइएगा नहीं, आप बहुत ध्यान सुनो। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। कितनी है? 14। वीडियो रोक के देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, ठीक? इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 है। थोड़ा ध्यान सुनो, हाँ। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 है। इत संज्ञक करने वाला सूत्र, इत संज्ञक करने वाला सूत्र हलंत्यम है। इत संज्ञक करने वाला सूत्र हलंत्यम है, और इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र तस्य लोपा है। क्या है? तस्य लोपा। और इत संज्ञक वर्ण अड़ा 2 बार आया, आयुड़, आयुड़, ये जो आराम ये कितनी बार आया है? तो कोई पूछ ले प्रश्न में कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कोई 2 बार आया है, तो जवाब आपका क्या होगा? आयुड़ का अड़ा, और यहां हो जाएगा लड़का। ये 2 बार को यहां भी लगा, यहां भी, तो इत संज्ञक कौन रिपीट हुआ है? अड़ा। और कौन सा ऐसा वर्ण है माहेश्वर सूत्र में जो दोबारा रिपीट हो? वर्ण, इत संज्ञक नहीं कह रहा हूं, वर्ण। हाँ, यानी हल और है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक बार फिर से बता दें। देखो भाई, जो संस्कृत वाले बच्चे हैं, व्याकरण चल रहा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कला तो है नहीं कि आम बन गया, आम बना लो, उसमें भी मेहनत है, रंगने में, उसमें भी रंग बनाना पड़ता है। दोनों में अंतर सूक्ष्म है। उसमें दिमाग आपका कला बना रहे हैं तो उतनी देर तक दिमाग आपका स्थिर रहे, नहीं किंची भटको तो लोग का इधर पूरा लोग जानता ना, वही संस्कृत वाला लोग का मतलब पूरा गड़बड़। और संस्कृत में कहा है कि आप जितनी देर का पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ो व्याकरण, क्योंकि व्याकरण आपका 20 से 25 नंबर आता है, और आप फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक, कठिन नहीं भाई, बहुत रुचकर इसे हंसते हुए पढ़िए बस। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंतम है, और इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र तस्लोपा है, और माहेश्वर सूत्र में वर्ण हा 2 बार आया है, और अड़ा इत संज्ञक वर्ण भी 2 बार आया है। चलिए, अब हम आपको सिखाने वाले किंचित, आप समझ लीजिए, बाकी कल इसकी चर्चा करेंगे प्रत्याहार की। अब ध्यान से समझिए, जो पहली क्लास लिए थे उसमें हमने संस्कृत में उनको बताया था अच। आप लोग बताइए कि संस्कृत में अच किसे कहते हैं? तो स्वर को, संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं? अच।
और अच आपका एक प्रत्याहार है। अच क्या है आपका? प्रत्याहार। अच्छा घेरो, अच कहाँ मिलता है? हेरते हैं, ध्यान देखो। अच, तो अच का आ यहां मिल गया, ध्यान से देखो। अच का आ यहां मिल गया तो अब से सीरियल से चला जाए, सीरियल से चला जाता है। तो आ ई उड़े, हेरे का बच्चा देखे रहो लास्ट वाला, बस कुछ देखना नहीं। हमें और चा हेरे का यही है प्रत्याहार, यही बनाना पड़ता है। याद रहे जेका वही बना पाए, नहीं गाना गए मन में आए ना कि भैया। आ ई उड़े री लिख, अब नहीं मिला अच्छा, हाँ नहीं मिला कोनो बात नहीं। एवं और एवच मिला, मिल गया ना। याद रहे प्रत्याहार बनाने के लिए जो बीच में और आए हुए संज्ञक वर्ण होते हैं उनको गायब कर दिया जाता है। कहा गया ना कि इत संज्ञक वर्णों का लोप करता है कौन? तस् लोपा। तो अब हम आ से चा तक पहुंचे, देखो गायब का हुए, गायब होगा काव, अड़ा काव गायब होगा का, ये गायब होगा। अब ध्यान दो, यानी अयुड लिलिक एवं अयोज, यह जिसमें इत संज्ञक वर्ण लगे थे वो गायब हो गए, तो बचे कौन कौन? तो ध्यान समझिएगा कौन कौन बचे। छोटा, छोटी और छोटा हो, तीन ये बच्चा, गिनते चलेगा तीन। और क्या बच्चा? री और री, यानी तीन तो कितने हो गए? पांच। और क्या बच्चा? ए और ओ। और क्या बच्चा? आय और औ। और हमने बताया था कि संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है, तो गिनो, पहले गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला। इसी को कहते हैं माहेश्वर सूत्र। टिक्कल तो है और आसान किसको है? इसको याद है। जिसको माहेश्वर सूत्र याद है 1 मिनट में रफ्तार में लिख लिया, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, कम उसने इसे लिख लिया। जैसे आता है सल प्रत्याहार, सल, अब घबराए जाए वो सल प्रत्याहार कहाँ है? देखो भैया सा कहाँ है? बड़ा सा, तो बड़ा सा आपको कहाँ मिलने वाला है? सल प्रत्याहार। देखो अब सा जहां चालू हो वहीं से भी नहीं कि आ से देखो सल प्रत्याहार, तो देखो यहाँ बड़ा सा मिलेगा ना। अब यह के आगे चल गए, पीछे नहीं जाएंगे। सल प्रत्याहार, तो देखो सा का गोला करें तो सा से आगे चलो, तो बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, रा और हा और ला। और हम तुम्हें बता रहे हैं जो बीच में पड़ जाए वो गायब कर दिया जाता है, रा गायब होगा। अब सल प्रत्याहार में देखो क्या हुआ? बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और क्या हुआ? हा। और याद रहे शाखा साहा कहा जाते हैं, इनका काल बताए रहे कि बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा का कहा थी ऊष्म व्यंजन। कौन व्यंजन? ऊष्म, काल बताए रहे। तो इस सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार में 4 वर्ण आ गए। सल प्रत्याहार लिख दे रहे हैं। सल कौन कौन आए? बड़ा सा, छोटा सा, खट्टी सा और हा। एक तो आया बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा, ये हो गया सल। प्रत्याहार इतना बनाना आसान मत दिया, लेकिन जब आपका याद रहे कौ माहेश्वर सूत्र। ठीक, तो आज थोड़ा और एक देख लीजिए। अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? हल प्रत्याहार। अब देखो कैसे का बहुत गलत करें। आपसे पूछिस कि हल प्रत्याहार, तो याद रहे हल को हम व्यंजन कहते हैं संस्कृत में। कोई पूछे कि स्वर का 3 नाम बताओ, तो एक तो स्वर हिंदी में हो गया और दूसरा स्वर संस्कृत में एच हो गया, तो कहेगा तीसरा नाम कहाँ से बताएं? अंग्रेजी में। तो स्वर के 3 नाम होंगे कि नहीं होंगे? तो हल प्रत्याहार एक व्यंजन है। अब देखो कैसे घबराओ आप, कहो सर जी हा से चालू करो, ला पहुंच गए, यानी खुद हल लिखा है, लेकिन नहीं। हल कहते किसको? व्यंजन, और व्यंजन होते कितने हैं? 33। गिनाए, गिन लीजिए। तो यहां वाले हा से चालू होगा, यहां वाले, यहां हा से लेके यहां ला तक आएंगे, तो देखो क्या क्या मिलेगा? हा, या, वा, र, इटा कट जे, क्योंकि बीच में आए हुए संज्ञा को कट जाते हैं। ये कट जाएगा, ला मिलेगा, या मगरन मां कट जाएगा, यहाँ झबे में या कट जाएगा, यहाँ खट्टिसा कट जाएगा, यहाँ बड़ा सा कट जाएगा, यहाँ वा कट जाएगा, यहाँ या कट जाएगा, यहाँ रा तो कटा ही है, ला नहीं कटेगा क्योंकि हमको लिखना क्या है? हल। चलो गिनो, 33 है, गिनते हैं। हा से गिनो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और एक 33। अब आप काबू हा गिना जी 34 तो हाथ उठना गिन ले निगाह है ना कि 2 बार कोनो व्यंजन में गिना जे तो ये हाथ होगी कितना 33 व्यंजन। अब बताओ स्वर और व्यंजन कहाँ है माहेश्वर सूत्र में। तो महास पाणी कितना ज्ञाता रहे भैया, देखो पूरा स्वर व्यंजन कहाँ ले आए माहेश्वर सूत्र में। अब कोई आपसे पूछे कि माहेश्वर सूत्र में स्वर वर्ण कितने तक गिने गए हैं तो आ से लेके चा तक हिंट मिला रहा अच तो कितने सूत्र लगे 1 2 3 4 यानी माहेश्वर सूत्र में 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक स्वर हैं और माहेश्वर सूत्र में 5 नंबर से लेकर 14 नंबर तक हल हैं। हल का मतलब व्यंजन, अच का मतलब स्वर। तो कल हम आपको प्रत्याहार यही आगे बताएंगे प्रत्याहार बनाना। आज यहीं तक था, घबराइएगा नहीं, थोड़ा कठिन लग रहा, कठिन नहीं। जैसे अब आपसे कोई पूछे, क्या पूछे, आपसे कोई पूछ ले कि आपको प्रत्यय बताना है अल प्रत्याहार। अल याद रहे अल प्रत्याहार ऐसा प्रत्याहार है जिसमें पूरे स्वर और व्यंजन आते हैं। अल, अब ध्यान दो अल कहां मिले तो आप कहेंगे सर आया यहां है और सर लाया यहां। पूरा आप गिनेंगे तो पूरा किसमें आ गया अल प्रत्याहार। कितने प्रत्याहार बनेंगे 32 प्रत्याहार। ऐसे आपके मन में आया नहीं सर अब हमको प्रत्यय बनाना है, क्या बनाना है अस प्रत्यय। अस तो आ यहां है और बड़ा सा यहां है तो आ से ऐसे ऐसे चलेंगे और यहां सा पे आएंगे। लेकिन याद रहे कि बीच में आए हुए इत संज्ञक वर्ण को हम काट देते हैं, उनको प्रत्याहार में गिना नहीं जाता, उनसे प्रत्याहार बनाया जाता है। ठीक है ना। आपसे पूछे कि अड़ प्रत्यय, अब यही पे तो घबराए जाते अड़ प्रत्यय। तो अब ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। अड़ प्रत्याहार तो आ और उड़ा मिला देंगे अड़ तो क्या आए 1 2 3। लेकिन अगर यहां आ से चले यहां तक आए तो ये इसे आप गिनते रहे। तो घबराइए नहीं, उम्मीद करते हैं आज जितना हमने आपको बताया आप इतना ही समझना, माहेश्वर सूत्र याद कर लेना है। उम्मीद करते हैं कल जब आप लोग हमको मिलेंगे तो माहेश्वर सूत्र आपको याद रहेगा। ठीक, याद करके अगर मिलेंगे तो प्रत्याहार बनाना आसान होगा, नहीं तो आपको प्रत्याहार कठिन लगेगा। संस्कृत व्याकरण की यही न्यू है। माहेश्वर सूत्र जिसको आता है आगे का संस्कृत व्याकरण उसी को आएगा। जब हम पढ़ाएंगे आभ्यंतर और बाह्य प्रश्न उसी बच्चे को आएगा जिसको माहेश्वर सूत्र याद होगा। तो आपसे यही है कि आप माहेश्वर सूत्र याद करके मिलेंगे। जो जितना पढ़ाया जा रहा नोट्स बनाते चलिए, प्रतिदिन पढ़ो और प्रतिदिन नोट बनाओगे और एक दिन पढ़े 2 दिन आराम किए तो जो पढ़े थे वो भी भूल गए और जो पढ़ना था उसको तो भूल ही गए। जैसे हमको पता था कल पढ़ना है तो पहले वाला नहीं पढ़े तो कल वाला भूल जाओ। सीरियल से पढ़ोगे हिंदी और हमारी संस्कृत की विषय तब तो आएगा। मैथ तो जहां जब पढ़ो आ जाएगा क्योंकि बहुत धीरे बताते हैं, ये भी धीरे बता रहे हैं लेकिन इसको वही मेरा रुच लग जाए। जिसको वर्ड विचार से रुच लग गया, स्वर व्यंजन से रुच लग गया तो अपने रुचि से जाहिर करे रहो। आपको अगर बताया हुआ हमारा 50 से 60% आ जाता है तो आपको संस्कृत में रुचि रखनी चाहिए। और आगे आने वाली परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा होगी तो संस्कृत हर लेवल तक पूछी जाती है। चाहे कंपटीशन में कोई बैठे वहां संस्कृत जरूर पूछा जाता है और संस्कृत व्याकरण जानना चाहिए। इसीलिए मैं केवल व्याकरण पढ़ रहा हूँ। गद्य पद आपके गुरुजी जब स्कूल खुलेगा तो आपको पढ़ाएंगे, तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि आपको संधि समास संस्कृत में भी हैं सब हम आपको पढ़ा देंगे। तो इतना ही। आपके आर्यबल जो मित्र सहपाठी जो आपके व्यवहार उनको बताएं एडमिशन में अपना यहाँ नाम दर्ज कराएं। व्हाट्सएप नंबर आप जरूर स्कूल में दर्ज करा दीजिए जिससे सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। जो ना समझ में आया करे आप उसको बताया करें, उसका हम दूसरे दिन जरूर
आपको बताएंगे कि क्या आपको समझ में नहीं आया। और स्कूल में आप संपर्क करते रहिए, बीच बीच में स्कूल चले आया करें। आप जो भी आपके सहपाठी हैं उनको लेकर आए, नए बच्चों का एडमिशन कराइए। आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप अपना स्थान जो 10वीं पढ़ के चले गए उनसे बताइए कि अपना स्थान स्कूल में भरें। अब आप लोग भी एक एक मित्र हेर कर लाइए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।